हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री और क्लास है 10th। तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन करने से पहले जो हमने थ्योरी बताया है उसका लेक्चर देख लेना, फिर बहुत आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। देखो, थ्योरी पर ही पूरा सॉल्यूशन होता है, इसलिए थ्योरी का इंपॉर्टेंस आप दो। थ्योरी पढ़ लो फिर ये सॉल्यूशन करो। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है इवेल्यूट द फॉलोइंग, है ना। इन सब का मान निकालना है इसमें से, है ना। 4-5 क्वेश्चन है जिसमें से पहला कहता है, पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो आपको हम बताए थे, है ना, कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। √3/2 रख दीजिए। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू कितना बताए थे, √3/2। जो साइन 60 पर होता है वो कॉस में 30 पर हो जाता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2। अच्छा, और कॉस 60 पर वैल्यू फिर कितना होता है, 1/2। देखो, जो साइन 60 पर होता है वो कॉस 30 पर होता है, जो साइन 30 पर होता है वो कॉस 60 पर होता है। और ये सब वैल्यूज आपको हम थ्योरी में ऑलरेडी बता दिए। तो देखो अब इसको सिर्फ सॉल्व करो। तो √3 × 3 कितना हो जाएगा, 3। 2 × 2 4। अच्छा, 1 × 1 1। अब 2 × 2 4। अब देखो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाले तो आया हमारा 4, है ना। अब हमारा क्या है, 4। अच्छा, अब यहाँ से 4 4 डिवाइड कर देंगे 1, है ना, और 3 1 जा 3। अच्छा, फिर यहाँ 4 को 4 से डिवाइड किए 1, और 1 1 जा 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू आता है ना, है ना। क्या आता है कि 3 + 1 कितना आएगा, 4/4। कैंसिल आउट, कितना हो गया, 1। सो द आंसर विल बी, है ना, क्या होगा, 1। आंसर क्या होगा इसका, 1। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको तेजी से हम बता दे रहे हैं क्या करना था। आपको कहा है, क्वेश्चन किया है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग। देखो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री का 1/2, कॉस 60 का 1/2। अब यहाँ से हमको क्या करना है, √3 × 3 √3 3 2 2 4, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 × 1 2 2 4 4 4 का एलसीएम निकाल दिए और इसको हम फिर सॉल्व किए। जब हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया कितना, 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए। देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू सिर्फ रख देंगे 2। अच्छा, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और ये 1 का क्या है, स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ क्या है, cos 30 का वैल्यू होता है ना, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का √3/2, और यहाँ क्या है, स्क्वायर कर दिए। अब इसी को बस सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ हम क्या देखते हैं, है ना, यहाँ हम देखते हैं कि जो सेम चीज का यहाँ स्क्वायर है, प्लस में सेम चीज का स्क्वायर है माइनस में, तो सीधा सीधी ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा बच गया कितना, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1, और 2 × 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था।
कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 tan 45 का मान 1 होता है, लिख दिए। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2, लिख दिए। माइनस साइन 60 का होता है रूट 3/2, स्क्वायर कर दिए। तो जितना स्क्वायर प्लस में इतना है माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। क्या हो गया हमारा? सिर्फ 2। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए इसी का हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि cos 45 डिग्री है ना बाय साइन सेक 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। देखो सिर्फ वैल्यू रखो। देखो यहाँ पर क्या है? cos 45 डिग्री, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 लिख दिए, है ना, 1/√2। अच्छा अब यहाँ है सेक 30, सेक 30 cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3 कर देंगे। अच्छा यहाँ पर भी है cosec 30, तो cosec 30 फिर किसका उल्टा है? sin 30 का, तो sin 30 पर मान होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/1, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो यहां से हमारा आता है वैल्यू, है ना, 1/√2। अच्छा यहाँ √3 और 1 का एलसीएम क्या निकालेंगे? तो आ जाएगा √3। अच्छा आप यहाँ पर √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। अच्छा 1 से करेंगे तो √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, है ना, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे। यहाँ हो गया हमारा 1/√2 हो गया। अच्छा जो √3 है सबसे नीचे, है ना, जब 4 हो ना तो पहले 2 को उतार दिया करो, और जो लास्ट में सबसे नीचे रहे ना वो ऊपर आ जाता है, तो वो कितना हो जाएगा? √3। और यहाँ पर क्या है? 2 + 2√3, यही है। अच्छा अब है इसी को आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, बस सिंपल अलजेब्रा है। अब देखो यहाँ से हमारा कितना आ गया? √3। अच्छा यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से कॉमन आप 2 निकाल सकते हैं। पहले इसको हम लिख देते हैं, √2 लिख दिए। अच्छा यहाँ से 2 निकालने पर हमारा यहाँ क्या बच जाएगा? 2 × 1 = 2, है ना, क्या बचेगा? 2 तो 1। अच्छा यहाँ कितना हो गया? 1 + √3, तो यहाँ से हमारा आ रहा है √3/2√2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, सिर्फ ऑर्डर चेंज की है, तो लिख सकते हैं √3 + 1, √3 + 1। अच्छा इसका फर्दर फिर कर सकते हैं, इसको भी आगे कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसका हम फिर रेशनलाइजेशन कर सकते हैं कि यहाँ है √3 रहने दिए, यहाँ है 2√2 रहने दिए। अच्छा इसका जब रेशनलाइजेशन होगा तो √3 यहाँ हो गया -1, यहाँ पर भी हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा -1। अब यहाँ से हम लोग खेल देखते हैं। अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से कितना है? √3, यहाँ कितना है? √3 - 1। अच्छा यहाँ बाय, अच्छा अब यहाँ कितना है? 2√2। अच्छा अब यहाँ पर क्या है? अच्छा एक चीज यहाँ छूटा है, इसको करेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर था √3 + 1, तो यहाँ √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में भी किए, और यहाँ पर हमारा पहले से ही यहाँ कितना था? √3 + 1। सिंपल मैथ है, ट्रिगोनोमेट्री से इसको कोई मतलब नहीं है, है ना। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कितना हो गया?
ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब आप लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से कितना है, रूट थ्री माइनस 1। अच्छा, यहाँ कितना है, 2√2। अच्छा, रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, ये कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं फिर, है ना, यहाँ फिर हम फर्दर कर सकते हैं कि रूट 3 रहने देते हैं, है ना, और यहाँ है रूट 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ क्या है, 2√2 और 3 में 1 गया तो यहाँ पर भी 2, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 1 और 2 4√2, ये यहाँ भी लिखा जा सकता है आंसर। अच्छा, क्या इतना करना जरूरी था, नहीं, ये सिंपल अलजेब्रा है। आप चाहें तो यहाँ पर भी सबका वैल्यू सिर्फ रख दीजिए और यहाँ पर भी आप अगर आंसर लिख देते हैं तो कोई, है ना, बिना रैशनलाइजेशन के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कॉस 45 डिग्री का वैल्यू रख दिया, सेक 30 का वैल्यू रख दिया, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू रख दिया, रख देने पर आया 1/√2 आएगा। अच्छा, यहाँ इसको जब हम सॉल्व किए 2/√3 2/1 को, तो आया यहाँ से √3, यहाँ से आया 2 प्लस 2√3, है ना, उसके बाद यहाँ से हम सॉल्व किए तो ये आया, है ना। उसके बाद यहाँ के बाद हम क्या किए हैं, नीचे में जैसे यहाँ है ना 1/√3, तो यहाँ क्या लिखा है 2, अब यहाँ √2 इंटू 2 यहाँ कॉमन निकाल के यहाँ रख लिए। यहाँ के बाद हम ये लिख सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते थे, या इसके लिए हम क्या किए हैं, रैशनलाइजेशन किए हैं, बस यही रैशनलाइजेशन प्रोसेस हम लगा के यहाँ के छोड़ दिए। अच्छा, फर्दर भी अगर कोई करना है कि √2 से ऊपर में √2 से मल्टीप्लाई करना तो रूट नीचे से हट जाएगा, ये भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, कहता है इवेल्यूट द फॉलोइंग, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ वैल्यू रख दो, यहाँ पर हम वैल्यू रख दें, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अच्छा, टेन 45 1। अच्छा, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक साइन 60 का उल्टा आता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अच्छा, फिर बाय में क्या है, बाय में है हमारा सेक 30, तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा 2/√3। अच्छा, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, लिख देंगे। अच्छा, प्लस कॉट 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का उल्टा, तो टेन 45 डिग्री 1 होता है, इसलिए कॉट भी 1 ही होगा। अब बस इसको सिंपल सॉल्व कर दो, है ना, एलजेब्रा का काम, ट्रिगोनोमेट्री का काम खत्म, एलजेब्रा का काम शुरू। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका करेंगे हम एलसीएम, है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं, 2 और √3 का एलसीएम कितना निकलेगा, 2√3, लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 2 गया, तो यहाँ से क्या आएगा, √3, लिख दिए। अच्छा, यहाँ है 1, तो यहाँ पूरा उतर जाएगा, 2√3 आ जाएगा, सिर्फ सिंपल सॉल्व करो अब यहाँ से। अच्छा, √3 गया, 2 हरा, 2 2 जा 4, ये लिख सकते हैं। अच्छा, बाय है, क्या है, बाय है। अच्छा, बाय में √3 2 का क्या हो जाएगा, तो 2√3,
हो जाएगा। अच्छा रूट थ्री गया तो यहाँ कितना, टू 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 जा 4 हो गया। अच्छा यहाँ से टू टू गया रूट 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट 3। अच्छा यहाँ क्या है, प्लस। अच्छा यहाँ से अगर यहाँ है 1, नीचे में है क्या है 1, तो नहीं है तो यही इस चीज यहाँ के क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, है ना। ये सब हम बेसिक सीरीज में बताएं, अगर किसी को दिक्कत होता है तो इसको देख लो। अच्छा अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखो यहाँ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ के बाद देखो ये है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूट 3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3। अरे 1√3, 2√3, 3√3 -1 कर दिए। यहाँ पर क्या है, 2√3 लिख दिए, बाय कर दिए। अच्छा यहाँ पर क्या है, 2√3 लिख देंगे, 2√3। यहाँ पर क्या है, देखो 4 और यहाँ क्या, रूट थ्री वाला जुटेगा, यहाँ 1√3, यहाँ है 2√3, तो यहाँ कितना है, ये तो 4 है और यहाँ है 1√3, 2√3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3√3 कर लिए। अब हम इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं कि इसको यहाँ 1/a, तो पहले 2 को आप जैसे है एज इट इज उतार दो, है ना, जैसे है एज इट इज उतार दो। तो यहाँ पर होगा हमारा 3√3 -4 अपॉन क्या है, 2√3। अच्छा अब जो नीचे लास्ट 2 रहता है ना, उसमें नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है। तो हमारा हो जाएगा कितना, 2√3 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4√4 प्लस 2√3 हो गया। अच्छा अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, और देखो यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लो। देखो यहाँ से 2 2 कैंसिल, रूट थ्री कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से यहाँ पर कितना है, 3√3 -4 अपॉन, है ना, यहाँ से 2 चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकला, तो यहाँ से 2 होगा और यहाँ से हमारा हो गया 2√3, है ना। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, या आप इसके फर्दर में भी जा सकते हैं। 2 + √3 है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इंटू 2 - √3 बाय 2 - √3, a + b इंटू a - b का भी प्रोसेस लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होगा। बोलो समझ में आया। देखो इसमें क्या किए, सिर्फ वैल्यू रखे हैं, साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और कॉसेक 60 डिग्री का। कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है। सेक 30 डिग्री का बाय में था वो लिख दिए, प्लस कॉस 60 डिग्री का क्या होता है, कॉस 60 का 1/2, कॉट 45 डिग्री क्या आता है 1। सबको रख के हम सिर्फ सॉल्व कर दिए, सिंपल अलजेब्रा कर दिए, तो हमारा फाइनल रिजल्ट इस रूप में आता है कि 3√3 -4 बाय 2 इंटू 2 + √3, ये हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप रख दो और सिंपल अलजेब्रा का प्रोसेस लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू रखो। देखो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अच्छा cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 रख दो। अच्छा फिर इसका क्या है, स्क्वायर होगा। अच्छा फिर यहाँ क्या है, 4 रख दिए। अच्छा सेक 30 cos 30 का जस्ट उल्टा, तो cos 30 का √3/2, तो ये होता है 2/√3, तो 2/√3 रख दिए। अच्छा अब फिर क्या है, -1045 का स्क्वायर, तो 1045 1 होता है लिख दिए।
अब अपॉन, अब यहाँ पर क्या बोलता है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक चीज बताते हैं, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो एंगल सेम है, 30 डिग्री थीटा थीटा, इसका मतलब ये तो 1 है। चलिए अभी हम वैल्यू रख के दिखा देते हैं। साइन 30 पर वैल्यू कितना होता है, साइन 30 पर वैल्यू होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर। अच्छा, कॉस 30 पर वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। कर दिए। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। देखो देखो यहाँ पर हमारा आ गया 5। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4, यानी 5/4। अच्छा यहाँ है 4। अच्छा यहाँ है 2 2 जा 4। अच्छा √3 का स्क्वायर 3। अच्छा यहाँ कितना है 1। अच्छा यहाँ फिर क्या होगा, बाय में करके अब देखते हैं। यहाँ पर देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ क्या है प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। अब यहाँ पर 5/4 प्लस, है ना, 4 4 जा 16 -1 अपॉन, है ना, कितना हो जाएगा 4 4 4। अब यहाँ है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखो आगे इसको सॉल्व करो, सिर्फ सॉल्व करना है अब इसको, है ना। देखो 4 और 3 का एलसीएम 12 लिख दिए। अच्छा अब है कि 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 4, तो 6 × 4 यानी 64 माइनस, है ना, 1 है तो यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन, अब यहाँ पर कितना है 4/4, है ना। अब यहाँ आप देखते हैं कि ये और ये कैंसिल होके कितना बनाया 1। हम ऑलरेडी पहले भी बताएं कि ये 1 ही होगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, देखो कितना होगा 15 और 15 में 12 गया 3 और 64, यानी कितना हो जाएगा 64 और 3 67 बाय कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा इसका सॉल्यूशन एक बार हम लोग तेजी से देख लेते हैं क्या किए हैं। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सिर्फ वैल्यू रखते जाना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 5 लिख दिए, cos 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए। 4 लिख दिए, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है और cos 30 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 होता है। अच्छा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, वैसे भी 1 होना था, लेकिन साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए और √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसी को हम सिंपल क्या किए हैं सॉल्व, यहाँ 4 और 1 1 1 1 और 2 2 का 4 यानी 5/4, यहाँ 4 4 4 जा 16 और √3 का 3 और यहाँ 1 लिख दिए। अच्छा नीचे वाला हम जब सॉल्व किए तो हमारा कितना आया 1। अच्छा अब यहाँ पर कर लिए तो आया हमारा कितना 5/4 16/13 -1। अच्छा नीचे वाला का जब हम सॉल्व किए तो कितना आया 1। अब इन दोनों को जब हम टोटल को सॉल्व किए तो आया हमारा कितना 67/12। सिर्फ वैल्यू रखना था और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले उसका वैल्यू निकालो, आप इसका वैल्यू निकालिए। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 2 आएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 रख दो। अच्छा यहाँ पर फिर बाय, अब बाय में क्या है 1। अच्छा tan 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा √3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 1। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया 1/√3
√3 का 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, इसको सिर्फ सॉल्व करो, देखो क्या होगा। देखो यहाँ हम देखते हैं तो आता है 2√3 हो गया, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 LCM और 3 + 1, यही होगा 3 + 1। अब देखो इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/√3 अपॉन 314/3, इतना ही होगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2/√3 इंटू जो नीचे मेरे वो सबसे ऊपर कर देना है और यहाँ 4 लिख देना है। अब कैंसिल आउट का प्रोसेस लगा दो, देखो कौन कौन कट रहा है, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ हो गया 2। अच्छा, यहाँ जो 3 है, यहाँ 3 में कितना √3 दिखता है आपको, √3 इंटू √3 नहीं होता है 3, तो इसका मतलब है एक √3 कैंसिल आउट करेगा। अरे यहाँ 3 मतलब होता है √3 इंटू √3, तो जब हम एक √3 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक √3 यहाँ बच जाएगा, एक तो कट ही जाएगा, तो हमारा कुल मिला के यहाँ पर हमारा रिजल्ट इस रूप में आएगा, है ना। क्या आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा एक √3 गया, ये और ये कैंसिल कर देगा, तो हमारा बचेगा √3 अपॉन यहाँ क्या बचा है 2, यही हमारा बचेगा √3/2। तो हमारा इसका टोटल वैल्यू आया है हमारा, है ना, इसका टोटल वैल्यू हमारा आया है √3/2, है ना। क्या आएगा √3/2, तो इसका हमारा वैल्यू आया है √3/2। अब हमको देखना है कि ऑप्शन में से किसका आंसर √3/2 है। देखो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो दिस इज द आंसर, है ना। cos 60 का मान 1/2 नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। tan 60 का मान √3, ये भी नहीं होगा, और sin 30 का मान 1/2, तो ये नहीं होगा। तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन 1, ये होगा √3/2 का। तो सिर्फ वैल्यू रख दो, जो निकला वो देख लो ऑप्शन में से कौन सही है, वही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी लेसन है ये, आराम से बना लेना। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 - tan 45 डिग्री बाय 1 + स्क्वायर 45 डिग्री। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यानी 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो tan 45 पर मान होता है 1 का स्क्वायर बाय 1 + 1 का स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ पर क्या है 1 - 1 और यहाँ है 1 + 1, अच्छा 1 में 1 गया 0/2, तो हम कुल मिला के देखते हैं इसका आ रहा है 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा आ रहा है कितना 0, ये हमारा 0 आ रहा है। अब हमको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा किसका मान 0 होता है। देखो tan 90 डिग्री ये तो अनडिफाइंड होता है, ये तो अनडिफाइंड होता है, तो ये चूंकि अनडिफाइंड है तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा यहाँ पर 1 है नहीं, आया है हमारा 0, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन जो 0 है वही हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ वैल्यू रख दो, जो आया ऑप्शन से देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। बोलता है, क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a के किस वैल्यू के लिए होगा, कौन सा ऐसा एंगल है ऑप्शन में जो इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो एक एक करके आप देख लो। देखो यहाँ पर अगर आप ए के जगह पर ऑप्शन 0 देखते हैं, है ना, ऑप्शन से देखो इसको, तो यहाँ 2 × 0 डिग्री यानी sin 0, और sin 0, है ना, कौन सा ऐसा वैल्यू होगा ए का कि sin 2a = 2 sin a को प्रूफ एकदम सही सही कर दे। तो देखो यहाँ अगर 0 रखते हैं तो ये 0 होगा, और साइन यहाँ 0 रखे हैं तो 2 × 0 ये 0, यानी 0 = 0, तो ये ऑप्शन हमको अभी लग रहा है कि सही है। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर 30 डिग्री रखेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा sin 60, और sin 60 पर हमारा वैल्यू होता है ना
√3/2। अच्छा, जबकि यहाँ 30 डिग्री पर रखने पर 1/2 इंटू टू, यानी यहाँ जब काटेंगे तो 1/2 यानी कट के हो जाएगा कितना 1, और जबकि आया यहाँ कितना √3/2, तो ये ऑप्शन तो हमको सूट नहीं कर रहा है। अच्छा, cos 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इंटू टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर मान कितना होता है 1 होता है। अच्छा, इसको बराबर करना है क्या, ये 2 sin a के बराबर है, यानी 2 इंटू साइन 45 पर हम सोच रहे हैं, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री पर वैल्यू हमारा कितना होता है 1/√2 होता है। तो 2 में 2 √2 है, √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी हमारा क्या बच जाएगा √2, जो कि हमको यहाँ आया है 1, यहाँ पर आ रहा है √2, यानी इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब लास्ट ऑप्शन 60 डिग्री, तो 120 हो जाता है, और यहाँ जिसका वैल्यू हम अभी 10th के अकॉर्डिंग नहीं जानते हैं, और साइन ए रखने पर ये आगे क्लास में भी आपको पता लगेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, वैसे भी सेटिस्फाई कौन कर चुका है ए, सो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर बोलता है 230 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये किसका ऑप्शन होगा, देखो सबसे पहले रखो 230 डिग्री, तो 2 इसको सॉल्व कर रहे हैं है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 230 पर वैल्यू होगा 1/√3, ठीक है। अच्छा, अब क्या है बाय 1 - √3 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 2/√3। अच्छा, यहाँ पर क्या है क्या 1, यानी 1 है ना √3 का 3। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमारा वैल्यू फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारा वैल्यू होगा 2/√3। अच्छा, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो पहले, है ना, इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से 1 - 1/3 यानी 2/3 होगा, सॉल्व करने पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, है ना, अब यहाँ पर देखते हैं इसका फिर वैल्यू क्या होगा। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जैसे एज इट इज है ना 4 रहे, तो आप इसको लिख दिया करो, और जो इन दोनों में जो नीचे है उसको ऊपर कर दिया करो, ऊपर कर दिए, और यहाँ क्या कर देंगे 2। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन कैंसिल है, तो ये और ये कैंसिल है। अच्छा, √3 में है ना, √3 में एकदम आपको दिखना चाहिए, √3 में दिखना चाहिए √3 इंटू √3। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर है 1 √3, यहाँ है 2 √3, कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया हमारा कितना √3, तो कितना आया √3। अब हमको देखना है कि किसका आंसर कौन सा ऑप्शन में √3 आएगा। देखो सिर्फ वैल्यू याद रखने वाली बात है। देखो किसका होगा, क्या cos 60 का मान √3 होता है, नहीं, इसका मान होता है √3/2, सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। sin 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2, यानी √3 तो नहीं होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है, /2 होता है, तो ये भी नहीं हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी ऑप्शन एक सी हमारा सही मिला है, sin 30 डिग्री 1/2, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमको देखना है किसका वैल्यू आता है, इसको सॉल्व करो, जिसका वैल्यू आता है वही होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कि इफ tan a plus b बराबर √3 एंड tan a minus b बराबर 1/√3 वेयर a plus b एक्यूट एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल है, एकदम सही है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखो आप, यहाँ पर क्या है कि tan a प्लस b बराबर कितना 1√3, देखो ये है। अब एक चीज समझो कि tan a प्लस b, ठीक है। अब एक चीज देखो कि tan में किसका वैल्यू
√3 होता है, और अब ये 10th है, इसलिए यहाँ एक्यूट एंगल पर ही हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। फर्दर क्लासेस में और भी बहुत कुछ इसमें कंडीशंस लग जाता है। तो यहाँ 10a + b √3 में किस पर आता है, तो ये इसका √3 पर आता है 60 पर। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, √3 की जगह लिख सकते हैं। सो हम अब यहाँ से क्या देखते हैं कि 10a + b और 10 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा निकला, काटना नहीं है कि 10 10 आप काट दे रहे हैं, हम पहले ही बताएं ये नाम है और नाम में काटा नहीं जाता है, लेकिन एंगल एंगल बराबर होगा, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। बोलो समझ में आया। तो यहाँ a + b एक्चुअली में 60 डिग्री बना लेता है। चलिए अब है सेकेंड पार्ट, इसका देखते हैं। देखो इस बार क्या बोला है कि 10a - b बराबर है 1/√3, 1/√3। तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं, है ना, गिवन करते हैं। देखो यहाँ है दिया हुआ सिमिलरली कि 10a - b का जब 10 लिया जाए तो इस बार हमारा वैल्यू आ रहा है 1/√3, ये है, ठीक है। अब फिर यहाँ फिर वही है कि हमको 10 में देखना है कि √3 1/√3 किसका आता है ना। तो यहाँ है 1 - 10a - b। अच्छा 10 1/√3 किसका होता है, तो ये होता है 10 30 डिग्री का। कितना होता है, 30 डिग्री का। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, है ना, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 10a - b 10 30 का मान होता है 1/√3। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, काटना नहीं है क्योंकि ये नाम है, और नाम हम थ्योरी में बताए हैं कि कभी नहीं काट देना चाहिए, जो करते हैं एकदम गलत करते हैं। तो a - b बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। सो हम लोग देखते हैं कि a और b निकालना, और दो इक्वेशन भी निकला है। एक चीज आप जान लीजिए, है ना, एक बेसिक्स मैथ आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ a और b निकालना है, तो a और b दो चीज निकालना है, दो वेरिएबल निकालना है, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन होना चाहिए। तो एक इक्वेशन यहाँ मिला, एक इक्वेशन यहाँ मिला। अब इन दोनों को सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने से a और b का वैल्यू आप आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, एक जगह हम लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ईजी है, a + b 60 डिग्री है। देखो देखो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि a + b, ए सॉल्व करना है सिर्फ, a + b बराबर 60 डिग्री, बहुत इजी है। अच्छा a - b जोड़ने पर 60 जबकि घटाने पर 30, ये है बात, कर दिए। अब यहां से हमको सॉल्व करना है, यहां से हमको क्या करना है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन की तरह। देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहाँ अगर हम इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दें तो ये +1ab है, ये -ab है, तो ऐड करने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a वाला बच जाएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा, a निकला तो a यहाँ रख देंगे तो हमारा b निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को करेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, एडिंग करने से ये जितना है ये माइनस में है, प्लस जितना है वो माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। जैसे ही कैंसिल हुआ, है ना, आप ये समझो, तब यहाँ से 1a कितना जाएगा 2a, ये सब हम बेसिक सीरीज में बताएं 2a। अच्छा 60 + 90 30 कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या करना है कि a = हमको लिख देना है a = 90, है ना, डिग्री बाय 2, यानी हो जाएगा कैंसिल करने पर 45। तो हमारा a का वैल्यू आएगा, है ना, 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री a का। अच्छा जैसे ही a आया, अब a में रख लो, यानी एक में रख दो या दो में रख दो, किसी में रख दो, तो हमारा क्या होगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री देंगे, प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या हो जाए 60 - 45, यानी b बराबर 15 डिग्री। तो फ्रॉम 1 का हम यूज करते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे कि, है ना, पुट या सब्स्टिट्यूट, है ना, a = 45 डिग्री,
इन इन इक्वेशन 1 कर दिए। तब यहां से हमारा वैल्यू आता है 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां से कितना हो जाएगा, b बराबर है ना, b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट से राइट उठा के ले जाओ तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। सो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि b बराबर आ गया हमारा, b बराबर आ गया हमारा 15 डिग्री। तो एक आया था हमारा कितना 60 और एक आया हमारा 45, एक आया हमारा 45 डिग्री सॉरी, और एक आया है 15 डिग्री। सो हम लोग फाइनल रिजल्ट एक जगह लिख दे रहे हैं। क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट कि 10 ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 15 डिग्री 15 डिग्री, है ना। यही हमारा आंसर है। एकदम फ्री एजुकेशन चलेगा चैनल पर, है ना, चैनल से जुड़ना, है ना। ये सब चैप्टर बहुत इजी है, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब। देखो कैसे किए, बहुत इजी है, सिर्फ एक मिस्टेक नहीं करना जो प्राय बच्चे लोग कर देते हैं, कम से कम स्टेट्स वाले। देखो 10a प्लस बी बराबर √3 है, तो 10a प्लस बराबर √3, तो 10a प्लस बी, अब √3 10 में किस पर आता है 60 पर हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 10 ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों काटना नहीं कभी। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी एक इक्वेशन तैयार। दूसरा बोलता है 10a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3, तो यहाँ पर भी है 10a माइनस बी बराबर √3, तो 10a माइनस बी बराबर रूट यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री। तो देखो दो इक्वेशन तैयार, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करना है ना लीनियर इक्वेशन की तरफ, सिर्फ ऐड कर दो तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 45 डिग्री, a 45 डिग्री आया, तो b का वैल्यू हमारा कितना आया 15 डिग्री। तो इस प्रकार a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी होगा ऑलवेज किसी भी एंगल के लिए। देखो सबसे पहली बात कि साइन का मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं होता है, जैसे साइन ए है तो साइन इंटू ए तो बिल्कुल नहीं होता है, तो उसके प्रकार यानी साइन ए इंटू साइन बी नहीं होगा। देखो इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या सब एंगल के लिए है। देखो अगर a इज इक्वल टू सपोज दैट कि a इज इक्वल टू आप सोचते हैं 60 डिग्री, सपोज b सोचते हैं 30 डिग्री, ठीक है। देखो तो क्या होता है यहां पर हमारा तो वैल्यू आ जाता है साइन 90 डिग्री, 60 प्लस 30 यहाँ कितना होगा 90, 90 पर हमारा वैल्यू कितना आया साइन 90 मान 1। अच्छा जबकि यहां पर जब आप देखेंगे तो साइन 60 है, तो साइन 60 पर मान कितना होता है √3/2, और साइन बी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कुल मिला के हमारा आ गया √3 + 1/2। तो देखो एक आया 1, एक आया ये, यानी ये दोनों इक्वल हर एक एंगल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये है हमारा फॉल्स, है ना। कोई भी एक दो एंगल के लिए समझ लो, एक 60 के लिए एक 30 के लिए, इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू जैसे 1 आ रहा है यहाँ अलग आ रहा है ना। साइन ए का 60 का वैल्यू का √3/2, अब बी का 1/2 सॉल्व करते हैं तो एक अलग आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा था यहाँ पर अलग आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स। वैसे भी जान लो कि साइन ए प्लस बी का मतलब ये मत सोच लेना कि साइन ए इंटू साइन बी है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। चलिए कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो देखो यहां पर कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है ना।
जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता। अच्छा, यहाँ एक बात है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा अधूरा है, क्वेश्चन 10th लेवल है, तो ये एक्यूट एंगल है, एक बात याद रखना, ये एक्यूट एंगल है, यानी थीटा एक्यूट एंगल है। तो देखो साइन 0 पर मान कितना होता है 0, साइन 30 पर मान 1/2, 45 पर 1/√2, साइन 60 पर मान होता था √3/2, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइन 90 पर मान 1। तो आप देखो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं थीटा, है ना, जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैसे वैसे ही इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब है थीटा जब बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा एक्यूट एंगल के अंदर। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट, है ना, 10th के हिसाब से सही है जब एक्यूट एंगल है। चलिए तीसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, कहता है कि क्या इस बार अगर थीटा इंक्रीज हो तो क्या कॉस का भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। और फिर वही बात है, थीटा 90 तक एक्यूट एंगल तक सोचना। देखो कॉस तो जस्ट उल्टा होता था, 1 से चलते 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 0 की ओर आता है, तो बिल्कुल नहीं, 1 से चला गया तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत, जबकि ये स्टेटमेंट हमारा क्या था, सही। ठीक है, देखो अगला बोलता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कहता है कि, है ना, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सारे एंगल पर बराबर है ना। 45 पर तो जरूर होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, इसका भी 1/√2 कॉस 45, लेकिन सभी पर तो नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए हम सोच रहे हैं 30, तो 30 पर साइन 30 पर मान 1/2, जबकि कॉस 30 पर मान कितना होता है √3/2। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, किस पर, जैसे एक एंगल लिया हम 30 पर, ऐसे ही 45 के अलावा किसी पर भी सोच सकते हैं। तो देखते हैं कि हर एक एंगल पर तो ये बराबर नहीं हो, सो वी कैन कंक्लूड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ द लास्ट वन, है ना, देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कहता है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, हाँ, किस पर, जब ए इज इक्वल टू 0। देखो पहली बात कि कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट ए, है ना। अच्छा, कॉट कितना रख निकालना है, कॉट 0 डिग्री। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो हम लिखेंगे टेन 0 0, लिख सकते हैं। अच्छा, टेन 0 पर मान कितना है 0। अच्छा, नीचे में अगर 0 है, यानी डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो ये अनडिफाइंड कर जाता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है ना। ये भी हम कई बार आपको, है ना, बेसिक सीरीज में बताएं कि नीचे 0 रहने पर ये अनडिफाइंड कर जाता है, यानी इसका कोई सर्टेन वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि टेन 0 पर मान हमारा कॉट 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 0 पर हमारा ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है। तो एक बार तेजी से देख लेते हैं ये ट्रू फॉल्स। सबसे पहले साइन ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या हमेशा होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत था, फॉल्स स्टेटमेंट था। हम साबित किए भी है दो एंगल लेके। अच्छा, कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ता है, देखो 0 से लेकर 1 की ओर बढ़ रहा है एक्यूट एंगल में, है ना, 10 तक में ये बात सही होगा। अच्छा, कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या इंक्रीज होता है, नहीं, ये तो 1 से 0, चूंकि कॉस 0 पर 1 ही होता है, कॉस 90 पर ये हो जाता है 0, तो एंगल बढ़ने पर वैल्यू घटता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स था। कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा सभी पर बराबर होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ 45 पर होता है। कॉट एक नॉट डिफाइंड है, तो कॉट 10 का उल्टा था 1/, यहाँ क्या है 0, तो ये नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट हमारा फिर सही है। देखो तो ये पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया, है ना, पूरा एकदम 8.2 पूरा एक्सरसाइज हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। बहुत इजी एक्सरसाइज था, सिर्फ वैल्यू याद रखिए, वैल्यू रखते मान रखते जाइए, और एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा पर पकड़ रखिए सही से, मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपका एकदम आसानी से ये बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम आता है एलजेब्रा में, तो बेसिक सीरीज एक बार पूरा देख लीजिए, है ना, आराम से 2 से 3 दिन में आप पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइए, ऐसा पूरा बन जाएगा।
चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में और सॉल्व करेंगे 8.3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बच्चों को बहुत भारी भी लगता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड वाला। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।